Act 2, Scene 5. Enter Shylock and his man that was the clown. यानी शाइलॉक और लांसलॉट साथ साथ घर के अंदर आ रहा है. शाइलॉक, well, thou shalt see, thy eyes shall be thy judge, the difference of old Shylock and Bassanio. What, Jessica, thou shalt not gormandize, as thou hast done with me. What, Jessica? And sleep and snore and rend April out. Why, Jessica, I say. अब यहाँ पे देखो शाइलॉक का जो डायलॉग है कुछ कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, बीच बीच में वाई जेसिका, हाउ जेसिका आ रहा है. यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो लांसलॉट से बात कर रहा है और बात के बीच में ही वो जेसिका को आवाज भी दे रहा है. चलो एक बार दोबारा पढ़ते हैं, समझेंगे. वेल दाउ शैल सी, दाई आई शैल बी दाई जज. बोला तुम खुद देखोगे और खुद जज कर पाओगे. योर ओन आईज विल हेल्प यू टू जज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड शाइलॉक एंड बेसानियो. अब ये कहीं ना कहीं पन है. शाइलॉक यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि तुम देखोगे कि शाइलॉक के यहाँ तुम्हें कितना आराम मिलता था, कितना अच्छा लाइफ था, और बेसानियो के यहाँ तुमको कितना तकलीफ होगा. पर एक्चुअली हम लोग देखेंगे कि सिचुएशन उल्टा है. शाइलॉक के यहाँ इसको तकलीफ होता था, बेसानियो के यहाँ इसको ज्यादा आराम मिलेगा. फिर बीच में देखो वो बोला व्हाट जेसिका. व्हाट जेसिका बोलो, जेसिका को आवाज दिया. ही इज शाउटिंग टू कॉल हर. फिर कंटिन्यू कर रहा है. दाउ शैल नॉट गवर्नमेंटाइज, यानी गवर्नमेंटाइज मतलब ईट लाइक अ ग्लटन. यू विल नॉट बी अलाउड टू ओवर ईट व्हेन यू आर विद बेसानियो एज यू यूज टू डू इन माई हाउस. उसका बोलने का मतलब है जैसा तुम मेरे साथ यहाँ दिन भर खाते रहते थे वैसा फैसिलिटी तुमको वहां बेसानियो के वहां नहीं मिलेगा. फिर वो आवाज दिया व्हाट जेसिका, और फिर कंटिन्यू. एंड स्लीप एंड स्नोर एंड रेंड अप्रैल आउट. और दिन भर सोना और लंबा लंबा टाइम तक. यू विल नॉट बी अलाउड टू स्लीप एंड स्नोर फॉर सच अ लॉन्ग आवर्स एंड टीयर योर क्लोथ्स एज यू यूज टू डू हियर. मतलब यहाँ पर जब तुम्हारे को यूनिफॉर्म या कपड़ा दिया करता था तुम खाली सो के उसको पुराना कर देते थे और फिर तुमको नया कपड़ा चाहिए होता था. यानी तुम कुछ काम नहीं करते थे, सिर्फ सो के अपना सारा कपड़ा खराब कर देते थे. वहां पर तुम्हारे को ऐसा नहीं मिलेगा फैसिलिटी. वाई जेसिका, आई एम कॉलिंग फॉर यू. अब ये जब खत्म हुआ लांसलॉट, वाई जेसिका. अब लांसलॉट भी आवाज दिया. अब ये सोचने का बात है कि लांसलॉट आवाज क्यों दिया. क्योंकि लांसलॉट को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज जेसिका तक पहुंचाना था. ये हम लोग सब जानते हैं. पिछला सीन में उसको लोरेंजो बोला था कि सीक्रेटली जाके उसको बता देना. तो यहाँ पर इसीलिए लांसलॉट के लिए बहुत जरूरी है कि वो जेसिका से एटलीस्ट मिल पाए. और जेसिका अगर रूम में नहीं आएगी तो वो कैसे मिल पाएगा, इसीलिए वो खुद आवाज दी. शाइलॉक, हु बिट्स द कॉल, आई डिड नॉट बीट द कॉल. अब शाइलॉक बोला तुम्हें किसने कहा जेसिका को आवाज लगाने, मैंने तुम्हें नहीं कहा आवाज लगाने. लांसलॉट, योर वर्शिप वॉज वॉन्ट टू टेल मी आई कुड डू नथिंग विदाउट बिडिंग. बोला सर आपका, आपने मुझसे बोलने वाले ही थे, वरना आपके परमिशन के बिना मैं कभी कुछ कर सकता हूँ क्या. मुझे ऐसा लगा कि आप चाहते हैं कि मैं उसको बुलाऊं, इसीलिए मैंने आवाज दिया. अब देखो लांसलॉट का आवाज सुनते ही जेसिका तुरंत आ गई. शाइलॉक 3 बार आवाज दिया पर उसके आवाज का कोई वैल्यू नहीं. और लांसलॉट एक बार आवाज दिया कि देखो एंटर जेसिका. जेसिका, कॉल यू, व्हाट इज योर विल. बोला कि आपने बुलाया, बोलिए क्या बात है. शाइलॉक, आई एम बिड फॉर्थ टू सपर जेसिका. बोला कि आज मुझे सपर के लिए यानी रात को खाने पे बुलाया जा रहा है, मुझे वहां जाना है. आई एम बिड फॉर टू सपर जेसिका. देयर आर माई कीज. बोला कि ये मेरे घर की चाबी है. बट वेयर फॉर शुड आई गो. बट मैं क्यों जाऊं वहां, उसके खुद को नहीं पता. ये बोल रहा है आई हैव बीन इनवाइटेड टू सपर जेसिका, हियर आर माई कीज, बट व्हाई शुड आई गो. आई एम नॉट बिड फॉर लव, दे फ्लैटर मी. बोला मुझे पूरी तरह से पता है कि आई हैव नॉट बीन इनवाइटेड फॉर लव सेक. मुझे उन लोगों ने प्यार से इनवाइट नहीं किया है. वो लोग मुझे मस्का लगाना चाहते हैं. अभी उनको मेरे से पैसे की ज़रूरत है, इसीलिए दे विश टू फ्लैटर मी. वो लोग मेरे को मस्का लगाने के लिए इनवाइट कर रहे हैं. बट येट आई विल गो इन हेट. बट फिर भी आई विल गो बिकॉज आई हेट दिस क्रिश्चियंस. फॉर द हेट्रेड फॉर द क्रिश्चियन आई विल गो. टू फीड अपॉन द प्रोडिगल क्रिश्चियन जेसिका माई गर्ल. मैं इसलिए जाऊंगा ताकि वो जो प्रोडिगल क्रिश्चियन है, आई शुड गो एंड ईट फूड एट द कॉस्ट ऑफ वेस्टफुल क्रिश्चियन. यानी बेसानियो को यहाँ बोला गया है प्रोडिगल क्रिश्चियन.
प्रोडिगल उसको बोलते हैं जो कमाई से ज़्यादा खर्चा करते हैं। और हम लोग सब जानते हैं कि बेसानियो खुद बोला है कि वो इस तरह का लाइफ जीता है जहाँ कमाई कम और खर्चा ज़्यादा होता है। तो वो बेसानियो को प्रोडिगल क्रिश्चियन बोल रहा है, बोल रहा है कि मैं वहाँ जाऊँगा उसके पैसे पे खाना खाने। जेसिका माई गर्ल, look to my house. I am right loath to go. There is some ill brewing towards my rest, for I did dream of money bags tonight. बोल रहा है कि जेसिका माई गर्ल, लुक टू द सेफ्टी ऑफ माई हाउस, मेरे घर का देखभाली करना। आई एम मोस्ट अनविलिंग टू गो, मेरा पता नहीं आज एकदम कहीं जाने का मन नहीं कर रहा है। देर इज समथिंग, देर इज सम इल ब्रूइंग टूवर्ड्स माई रेस्ट, बोल रहा है कि देर इज समथिंग ट्रबल सम टेकिंग प्लेस एंड इट विल डिस्टर्ब माई रेस्ट। बोला कि मुझे ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ तो कहीं गड़बड़ है और कुछ कहीं गड़बड़ होने का चांसेस है जो कि मेरे को डिस्टर्ब करेगा। बिकॉज आई डिड ड्रीम्स ऑफ मनी बैग टू नाइट, क्योंकि आज ही रात को मेरे को मनी बैग्स का सपना आया है और मनी बैग्स का सपना आना एक बुरा सपना है जिससे लाइफ में ट्रबल आता है या मनी का नुकसान होता है। शाइलॉक का ऐसा मानना है। अब देखो यहाँ पर कितना बड़ा आयरनी है जब वो बोलता है जेसिका माई गर्ल लुक टू माई हाउस। अब समझो वो एक तरह से वो चोर को ही बोल रहा है कि मेरे घर का पहरेदारी करना, क्योंकि हम लोग को अच्छे से पता है कि जेसिका आज रात को लोरेंजो के साथ भागने वाली है और अपने साथ शाइलॉक का कमाया हुआ सारा रुपया, ज्वेल्स अपने साथ लेके जाने वाली है। तो यहाँ पर तो कहीं ना कहीं ऐसा ही हो गया कि शाइलॉक अपने घर का दरवानी करने या रखवाली करने के लिए चोर को खुद बोल रहा है कि तुम मेरे घर का रखवाली करो। तो दिस इज कॉल्ड द आयरनी। लांसलॉट, beseech you, sir, go, my young master doth expect your reproach. बोल रहा है I'm requesting you, sir, please go, my young master is waiting for your approach. अब देखो वो बोलना चाहता है अप्रोच पर बोल रहा है क्या, रिप्रोच। अब यहाँ पर भी देखो दो मीनिंग हो सकता है। एक तो डायरेक्ट मीनिंग ये है कि उसको रिप्रोच वर्ड जो बोला है वो भूल से बोला है। क्यों भूल से बोला है? क्योंकि उसको बोलना चाहिए था कि ही माई यंग मास्टर यानी बेसानियो इज वेटिंग फॉर योर अप्रोच, यानी बेसानियो आपका घर पे वेट कर रहा है। पर इसका अगर दूसरा मीनिंग लें, अगर ये मान ले कि वो ये बात जान के बोला है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि माई यंग मास्टर यहाँ पर या तो लोरेंजो को बोला गया है या तो जेसिका को बोला गया है। एंड दे बोथ आर एक्सपेक्टिंग हिज रिप्रोच, यानी कहीं ना कहीं जेसिका वेट कर रही है कि मेरे पापा कब घर से जाएं और मैं पीछे से भाग जाऊं। तो रिप्रोच मतलब होता है जाना। तो कहीं ना कहीं ये हिंट भी आ गया कि ये लांसलॉट क्या बोलना चाह रहा है कि जेसिका इज वेटिंग फॉर योर रिप्रोच, यानी आप कब घर से जाएंगे और जेसिका यहाँ से भाग जाएगी। शाइलॉक, सो डू आई हिज, और जब वो बोला रिप्रोच तो शाइलॉक बोल रहा है सो डू आई हिज, यानी मैं भी बेसानियो के जाने का ही वेट कर रहा हूं। आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर हिम। लांसलॉट, एंड दे हैव कंस्पायर्ड टुडे, यहाँ together, I will not say you shall see mask, but if you do, then it was not for nothing that my nose fell a bleeding on Black Monday last at 6 o'clock in the morning. Falling out that year on Ash Wednesday was 4 year in the afternoon. अब लांसलॉट का देखो ये बात का कोई खास मीनिंग तो नहीं है, ठीक है, पढ़ के क्या लगेगा कि इस बात का कोई टांग पूछ नहीं है, पर समझने वाला इस पूरे सेंटेंस में जो हिंट है या जो मैसेज लांसलॉट जेसिका को कन्वे करना चाहता है वो कन्वे हो गया है। थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं इसको। एंड दे हैव प्लान्ड विथ वन अनदर, दे हैव कंस्पायर्ड टुगेदर, आई विल नॉट से यू शैल सी अ मास्क, बोल रहा है कि आई कैन नॉट डेफिनेटली से दैट यू विल सी अ मास्क, बोल रहा है कि इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है कि आप मास्क को जरूर देखना, बोल रहा है कि मत देखना, पर वो इंडिकेशन दे रहा है कि आज जो मास्क आएगा। बट इफ यू डू, बोल रहा है कि बट इफ यू डू सी अ मास्क, पर अगर आप मास्क को देखोगे, इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट ब्लड केम फ्रॉम माई नोज ऑन ब्लैक मंडे लास्ट, बोल रहा है कि वो इसलिए क्योंकि मेरे नाक से खून निकला था पिछला मंडे को एट 6 o'clock in the morning, और बोल रहा है कि क्यों और कब निकला था खून, 6 o'clock in the morning, the Easter Monday which fell last year on Ash Wednesday in the afternoon। तो ये सब ईस्टर मंडे, एश वेंसडे, इस सब का कोई मीनिंग नहीं है।
उसको 2 हिंट पहुंचाना था इस पूरे मैसेज में, जो वो पहुंचा दिया। क्या हिंट पहुंचाना था? कि मास्क को आप जरूर देखना, यानी लोरेंजो मास्क पहन के आएगा और 6 o'clock पे आएगा, 6 बजे शाम के समय आएगा। और बाकी वर्ड्स का यहाँ कोई टांग पूछ नहीं है। वो इस तरह का बकवास इसलिए कर रहा है कि शाइलॉक को कुछ समझ में ना आए कि वो क्या बोलना चाह रहा है। जेसिका वॉज एक्सपेक्टिंग द रिप्लाई, तो वो समझ गई कि मास्क पहन के आएगा और 6 बजे आएगा। तो देखो, 2 इंपॉर्टेंट मैसेज जो लॉन्सलॉट को पहुंचाना था उसने बहुत स्मार्टली पहुंचा दिया। शाइलॉक, what are these masks? Hear me, you Jessica. Lock up my doors, and when you hear the drum and the wild squealing of the wry-necked file, clamber not you up to the casements then. अब शाइलॉक बोल रहा, what? Will there be mass tonight? बोला क्या आज रात को मास पार्टी करेंगे ये लोग? मुझे नहीं पता था। फिर वो जेसिका को बोलता, listen to me Jessica. Lock up the doors of my house. मेरे घर का दरवाजा अच्छा से बंद कर दो। And when you hear the drum and the wild squealing of the wry-necked file, और जब तुम्हें ड्रम का आवाज सुनाई दे and the horrible loud noise of long-necked five, यानी एक बड़ा सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, और बोला उसका हॉरिबल नॉइज जब तुम्हारे को सुनाई दे, नॉट यू अप टू द केसमेंट देन, तुम ज्यादा दौड़ के विंडो के पास मत चली जाना, डू नॉट रश अप टू द विंडोज एंड पुश योर हेड आउट इनटू द स्ट्रीट टू सी द मास्क एंड नॉट थ्रस्ट योर हेड आउट इनटू द पब्लिक स्ट्रीट, यानी अपना विंडो पे मत चढ़ जाना और विंडो से चढ़ के बाहर देखने का कोई जरूरत नहीं है। टू गेज ऑन द क्रिश्चियन फूल्स विथ वार्निश्ड फेसेस, बेवकूफ लोगों को देखने का जो अपना फेस को पेंट कर करके आए हैं, उन लोगों को खिड़की से बाहर झांक झांक कर देखने का कोई जरूरत नहीं है। आई मीन माई केसमेंट्स, लेट नॉट द साउंड ऑफ शैलो फ्लॉपरी एंटर माई सोबर हाउस, बोला मैं नहीं चाहता कि डू नॉट लेट द नॉइज ऑफ दिस फुलिश बिहेवियर एंटर माई सीरियस हाउस, बोला कि मेरा घर बहुत ही सीरियस और शांत है, मैं इस तरह का बेवकूफ़ी वाला और अशांति वाला साउंड को अपने घर में एंटर नहीं करने देना चाहता। By Jacob's staff, I swear I have no mind of feasting for tonight, but I will go. You go before me, Sarah. Say I will come. बोला कि कसम से अब तो मेरा और भी मन नहीं कर रहा है आज डिनर पे सपर पे जाने का। I have no desire to go to the feast this night, but I will go. Go before me and say I will come. Lancelot, I will go before sir. Mistress, look out at window for all this. There will come a Christian by, will be worth a Jew's eye. अब लांसलॉट जाते जाते जेसिका को बोल रहा है, I will go before you sir. Mistress, look out of the window. बोला कि जरूर विंडो के बाहर देखना, क्योंकि विंडो के बाहर एक ऐसा क्रिश्चियन होगा who is worth the attention of Jewish lady will pass by your house. यानी इतने सारे क्रिश्चियन की भीड़ में एक ऐसा क्रिश्चियन होगा जिसमें आपको इंटरेस्ट होगा, जिसको आप में इंटरेस्ट होगा। लांसलॉट गोज, इतना बोल के लांसलॉट चला गया। शाइलॉक, व्हाट सेज दैट फूल ऑफ हैगार्ड ऑफ स्प्रिंग हैज, बोला क्या बकवास कर रहा था वो जेसिका। हिज वर्ड्स में फेयरवेल मिस्ट्रेस, नथिंग एल्स, बोला कि नहीं नहीं वो खाली फेयरवेल मिस्ट्रेस बोल रहा था और कुछ नहीं। शाइलॉक, द पैच इज काइंड एनफ बट अ ह्यूज फीडर, बोला लड़का बहुत अच्छा है, लांसलॉट के लिए बोल रहा है, बट ही इज अ ह्यूज फीडर, यानी बहुत खाता है। स्नेल स्लो इन प्रॉफिट, और काम के मामले में तो एकदम स्नेल के जितना स्लो काम करता है। एंड ही स्लीप्स बाय डे मोर देन अ वाइल्ड कैट, और जितना कि वाइल्ड कैट दिन में नहीं सोती है उससे ज्यादा ये सोता है। ड्रोन्स हाइव नॉट विथ मी, ड्रोन्स हाइव नॉट विथ मी मतलब इस तरह के आइडल और आलसी लोग मेरे यहाँ खटा नहीं सकते, मैं उनको अपने यहाँ काम नहीं करा सकता। देयरफॉर आई पार्ट विथ हिम, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया। And part with him to one that I would have him help to waste his borrowed purse, और मैंने दूसरा काम अच्छा ये किया, एक तो ये खर्चीला नौकर को मैंने अपने पास से निकाल दिया, यानी मैंने अपना मनी सेव कर लिया, और दूसरा इसे अपने दुश्मन के घर में लगा दिया जिसका पैसा खर्च करने में ये फटाफट मदद करेगा। वो तो खुद खर्चीला है और ये नौकर उसका मनी को और ज्यादा वेस्ट करने में लगा रहेगा। His borrowed purse. Well, Jessica, go in. Perhaps I will return immediately.
Do as I bid you, shut doors after you, fast bind, fast find. A proverb never stale in thrifty mind. अब बोल रहा है, वेल जेसिका गो इन, आई मे कम बैक वेरी क्विकली, यानी हो सकता है मैं तुरंत जाके आ जाऊं. डू एज आई हैव टोल्ड यू, वैसे ही करना जैसे मैंने तुम्हें बोला. सारे दरवाजे खिड़की सब बंद कर देना, क्योंकि पुराना कहावत है कि अगर चीज़ों को हम संभाल के रखेंगे तो वो कभी खोएगा नहीं. इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे घर का जो डिसिप्लिन है उसको मैं संभाल के रखूँ, ताकि वो डिसिप्लिन कभी खोए ना. अ प्रोवर्ब नेवर स्टेल इन थ्रिफ्टी माइंड, बोला कि और ये प्रोवर्ब कभी भी खराब नहीं होता है, क्योंकि चीज़ों को अगर फुल केयर के साथ रखा जाए तो वी शैल फाइंड दोज थिंग्स सेफ एंड साउंड एंड इंटैक्ट. दिस इज अ प्रोवर्ब दैट इज ऑलवेज फ्रेश इन द माइंड ऑफ अ वाइज पर्सन. इतना बोल के शाइलॉक चला गया. जेसिका, फेयरवेल, इफ माई फॉर्च्यून बी नॉट क्रॉस्ड, आई हैव अ फादर एंड यू अ डॉटर लॉस्ट. बोला कि गुड बाय फादर, और अगर आज मेरा लक अनफेवरेबल नहीं हुआ, यानी अगर थोड़ा सा गुड लक ने मेरा साथ दिया, तो यू हैव लॉस्ट अ डॉटर एंड आई हैव लॉस्ट अ फादर. तो मैं आज अपना फादर खो दूंगी और आप अपनी बेटी खो देंगे. तो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्ट 2 सीन 5.